मनी क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अपने इंडिया की क्या करेंसी है? रुपया। शिक्षा वाली। अगर मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 5 मनी पार्ट 1। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। मनी सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? नोट्स, कॉइन्स, रुपीस। ठीक है, ये मनी क्या है? मनी, मैं अगर सपोज कीजिए आपसे कहूं कि यू गो एंड गेट दिस पेंसिल बॉक्स फ्रॉम द स्टेशनरी शॉप, आप क्या करेंगे? आप स्टेशनरी शॉप से पे जाएंगे, आप कहेंगे भैया मुझे ये पेंसिल बॉक्स चाहिए, मेरी मैम ने कहा है। ठीक है, अब आप उससे पेंसिल बॉक्स ले लेंगे, आप उसको कुछ पे करेंगे, वो ऐसे ही थोड़ा आपको पेंसिल बॉक्स देगा। तो आप क्या करेंगे? उसको जितनी अमाउंट का वो पेंसिल बॉक्स है उतना मनी पे कर देंगे। तो मनी क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब ये मनी स्टार्टिंग से हमारे पास नहीं है। ठीक है, जो पहले जमाने बहुत अर्लियर टाइम्स में क्या होता था, कोई मनी नहीं था। तब कैसे लोग सामान लेते देते थे? तब बार्टर सिस्टम चलता था। लोग अपनी वैल्यूएबल थिंग्स एक्सचेंज करते थे, लाइक उनकी जो काउस थी, उनकी जो भी वैल्यूएबल थिंग्स थी उनको एक्सचेंज करके जो उन्हें जरूरतमंद चीजें चाहिए होती थी वो लेते थे। ये क्या था? बार्टर सिस्टम। धीरे धीरे मनी इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, सब जगह की अलग अलग करेंसीज इंट्रोड्यूस हुई, जैसे रशिया की रूबल है, डॉलर्स है, कहीं की दिनार है, कहीं की येन है। अब अपने इंडिया की क्या करेंसी है? रुपया। ठीक है, जिसका सिंबल आप जानते हैं, ये होता है इंडियन रुपीज। कई जगह आपने लिखा देखा होगा INR, दैट इज इंडियन रुपी। इंडिया की क्या करेंसी है? इंडियन रुपी। ठीक, अब आज हम जो भी पढ़ेंगे मनी में वो इंडिया की करेंसी रुपीज में पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। ठीक, हर जगह की अलग अलग करेंसी होती है, हर कंट्री की अलग अलग करेंसी होती है। इंडिया की है रुपी। ठीक है, चलिए हमें रुपीज एंड पैसे ही पढ़ना है। अब अभी तो मैंने आपको ये बताया बहुत अर्लियर टाइम्स में जब मेसोपोटामियंस वगैरह थे तब बार्टर सिस्टम चलता था। लेकिन अभी हमारे से भी थोड़ा टाइम पहले इंडिया में भी कुछ कॉइन्स चलते थे, लाइक 25 पैसा कॉइन, 10 पैसा कॉइन, 5 पैसा कॉइन, 2 पैसा कॉइन। अब तो ये कॉइन्स रेयरली किसी के पास अगर कलेक्शन होगा तभी आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब ये मार्केट में नहीं चलते हैं। ठीक है, 25 पैसा का होता था, 50 पैसा का भी होता था। ठीक है, तो ये पैसा क्या है? ये मैम ने पी क्या लिखा है? क्या ये भी इंडियन करेंसी है? ये होता है पी, होता है पैसा। जैसे 1 रुपी में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। 1 रुपी मिलके बनता है 100 पैसे से। अगर हमारे पास 2 50 पैसे के कॉइन है तो ये मिलके क्या बना देंगे? 1 रुपी। अगर हमारे पास 4 25 पैसे के कॉइन है तो ये मिलके क्या बना देंगे? 1 रुपी। अगर हमारे पास 10 पैसे के कॉइन है तो ये मिलके क्या बना देंगे? 1 रुपी। तो आप समझ गए 1 रुपी इज इक्वल्स टू 100 पैसा। तो इंडियन करेंसी का 1 रुपया 100 पैसे के बराबर है। समझ गए? अब जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो यही है, रुपी टू पैसे कन्वर्जन एंड पैसे टू रुपी कन्वर्जन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कन्वर्जन ऑफ रुपीज टू पैसे। रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करना है। अभी मैंने आपको बताया 1 रुपी में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। ठीक है, आपको पता है 1 रुपी में 100 पैसे होते हैं। अब मेरे पास है
0.06 रुपीज। जब 1 रुपी में 100 पैसे हैं तो 0.06 रुपीज में कितने होंगे? 0.06 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो अभी मैम ने डेसिमल्स में जब मल्टीप्लाई पढ़ाया था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल, तो मैम ने बताया था जब किसी डेसिमल नंबर की 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा डेसिमल होता है वो राइट में 2 प्लेसेस शिफ्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि 100 में 2 जीरो होते हैं, इसलिए 2 प्लेसेस शिफ्ट हो जाएगा। तो डेसिमल राइट में 2 प्लेसेस में 1 2 मतलब 6 पैसे हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आप समझ गए। आप देखिए 3.30 रुपीज है, 3.30 को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दे पैसे आ जाएगा। तो डेसिमल को 2 प्लेसेस राइट में शिफ्ट कीजिए, 1 प्लेस 2 प्लेस, क्या हो जाएगा? 330 पैसे, 330 पैसे। आई होप आप समझ गए। 12.75 है तो 12.75 मल्टीप्लाइड बाय 100 क्या आ जाएगा? 1275 पैसे। आप देखिए अगर कोई नंबर कोई रुपीज फ्रैक्शन में लिखे हैं, क्या है ये? 2.5 रुपीज। 2.5 रुपीज इज इन फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इसको अब आप कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। कैसे करते हैं? 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 क्या आ जाएगा? 5/2 मल्टीप्लाई बाय 100 क्या आएगा? 2 से कैंसिल कीजिए, 2 5 ज़ा 10 और 0, 50 इंटू 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 250 पैसे। आई होप आप समझ गए। कन्वर्जन ऑफ रुपीज टू पैसे इज वेरी इजी। चलिए आप देखते हैं कन्वर्जन ऑफ पैसे टू रुपी कैसे करेंगे। नाउ द नेक्स्ट इज कन्वर्जन ऑफ पैसे टू रुपीज। अब हमें पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करना है। हमारे पास जो अमाउंट है वो पैसे में दिया है, हमें रुपी में कन्वर्ट करना है। सेम रिलेशन लगेगा, 1 रुपी में 100 पैसे। ठीक है, अब मैं आपसे कहूं 1 पैसे में कितने रुपीज होंगे, तो 1 पैसा इज इक्वल्स टू 1/100 रुपीज। आपने ये 100 यहां आ गया नीचे डिनोमिनेटर में, और 1 यही 1 पैसा इज इक्वल्स टू 1/100 रुपीज। ठीक है, तो अब आपके पास 17 पैसे हैं, तो 17 पैसे को आपको रुपी में कन्वर्ट करना है। 17 डिवाइडेड बाय 100। आप जब रुपी टू पैसा कर रहे थे तो मल्टीप्लाई कर रहे थे 100 से, और पैसे टू रुपीज करेंगे तो डिवाइड बाय 100, क्योंकि 1 पैसा इज इक्वल्स टू 1/100 रुपीज। ठीक, अब जब डिवीजन करते हैं 100 से तो क्या होता है? 2 डिजिट पहले आप राइट से चलेंगे और 2 डिजिट पहले आप क्या लगा देंगे? डेसिमल। क्यों? क्योंकि 100 में 2 जीरो होते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? 0.17 रुपीज। ठीक है, नाउ 320 पैसे, 320 को पैसे को जब रुपी में कन्वर्ट करेंगे ये हो जाएगा, 2 डिजिट पहले पॉइंट लगा देंगे, 3.20 रुपीज। अब 5693 पैसे है, इसको रुपी में कन्वर्ट कीजिए तो क्या होगा? 2 डिजिट पहले राइट से चलेंगे, 2 डिजिट पहले हम डेसिमल लगा देंगे। ये आगे हमारा आंसर कितना इजी है, रुपी टू पैसे एंड पैसे टू रुपी कन्वर्जन। आई होप आपको दोनों समझ में आ गए। प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट कीजिएगा, कोई भी क्वेरी हो कमेंट कीजिएगा। चलिए अब मैथ फैक्ट देखते हैं। सो टुडेज मैथ फैक्ट इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग एंड रिलेटेड टू मनी ओनली। Coins are usually made of copper and another elements such as zinc and nickel. जो हम coins यूज करते हैं वो किस मटेरियल के बने होते हैं? Usually copper and other elements such as zinc and nickel. Did you knowing this fact? Isn't it interesting? So in this I have told you the unique concept of money and a math fact. Keep watching my series. Bye bye. Happy learning. Thank you for watching my video. Please like, comment and subscribe my channel and also press the bell icon for the notification. Bye bye. Happy learning.